बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, भाइयों और मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, आज 9वीं मुहर्रम अल हराम का दिन है और चूँकि बतौर मुसलमान, बतौर हुब्दार हुसैन, मैं ये महसूस करता हूँ कि मैं भी इसमें कुछ अपना हिस्सा डालूँ और इमाम आली मकाम के फ़ज़ाइल बयान करूँ, इस घर के फ़ज़ाइल बयान करूँ। मेरे दोस्तों और भाइयों, इल्लामा इकबाल ने हज़रत सईदा ताहिरा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शान में इस तरह कहा है कि रिश्ता आईने हक जंजीर पा आस्तक, के शरीयत मुस्तफ़ा की ये जंजीर मेरे पाँव में है। पास फरमान है जनाब मुस्तफ़ा कि मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का बहुत एहतराम है। वरना गिरदे तुरबतश गर्दीद मीम, वरना ए फातिमा ज़हरा मैं आपकी लाहद मुबारक के गिर तवाफ करदा रह जाता। व सजदा हा बरखा के ऊ, व सजदा हा बरखा के ऊ पशीद मीम, और आपकी जो सी लाहद मुबारक है आपको सजदे करता रह जाता। मेरे दोस्तों भाइयों, इल्लामा इकबाल यूँ कहते हैं कि ए सजदा फातिमा ज़हरा कि आपके वालिद मोहतरम की शरीयत में ये घोड़े को सजदा करना, जुल्जना को सजदा करना, मज़ारात को सजदा करना, इंसानों को सजदा करना, ख्वाह वो नेक हैं, बहुत बुलंद मकाम रखते हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मुतहरा में उसकी ममानत कर दी गई है। अगर आपके वालिद मोहतरम ने इस चीज़ की ममानत ना की तो मैं कम से कम आपकी कब्र को क़यामत तक सजदे करता रह जाता। मेरे दोस्तों भाइयों, इस घर का, इस ख़ानदान का मकाम सबसे आला अरफा है। मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि वाक़या करबलास में ये वजह किया थी कि जिस वजह से हज़रत इमाम हुसैन और यजीद का आपस में इख्तलाफ हुआ। दोस्तों और भाइयों, हज़रत अमीर मुआविया ने अपनी ज़िंदगी में किसी सहाबी के मशवरे पर आपने बेटे यजीद का इंतखाब कर लिया और आप इसको अपना वली अहद मुंतखब कर लिया। ये असूल चूँकि खिलाफत राशिदा की रूह के ख़िलाफ़ था। वो किस तरह था? दोस्तों और भाइयों, हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला हो, जब आपको तपदब का अर्ज़ा लाहक हुआ तो आपने वसाल से पहले 6 अशख़ास की एक कमेटी बना दी ताकि खिलाफत के बारे में मामले को आसान तरीके से हल कर दिया जाए और बाद में किसी किस्म का उम्मत में दरार और को नज़ा पैदा न हो। तो हज़रत अबू बकर सदीक ने आने वाले ख़तरात को भांपते हुए, मुद्दे नज़र रखते हुए, हज़रत सदीक अकबर ने 6 सहाबा कराम की कमेटी बना दी और सबसे पहले अशरा मुबशरा में से हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ को तलब फरमाया और उनसे ये पूछा कि आपका उम्र फ़ारूक के बारे में क्या ख्याल है? क्या हज़रत उमर फ़ारूक की ये हस्ती है, आपकी शख्सियत है, ये खलीफा के इंतखाब के लिए मौजू है या नहीं है? तो दोस्तों और भाइयों, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने हज़रत सदीक अकबर से कहा कि हज़रत उमर में मजाज की सख्ती है, ये मजाज के बहुत सख्त हैं। तो हज़रत अबू बकर सदीक ने कहा कि ये इसलिए मजाज के सख्त हैं कि अभी तक बार खिलाफत मेरे कंधों पर है, इनके कंधों पर नहीं है। अगर ये इनके कंधों पर ये बार खिलाफत आ गया तो मुझे उम्मीद कभी है कि ये खुद ब खुद नरम हो जाएंगे। तो दोस्तों, उस वक़्त हज़रत उस्मान गनी, हज़रत तल्हा, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत अली करमुल्लाह वजहो के इन सब बुजुर्ग सहाबा कराम के ये मशवरे से मुत्तफ़िक़ा तौर पर हज़रत फ़ारूक आज़म का इंतखाब अमल में आ गया। इसी तरह यह हज़रत फ़ारूक आज़म ये अबू फ़रोज़ ये उसके हमले के नतीजे में आप सख्त ज़ख्मी हुए तो उस वक़्त आपने भी इस मामले को बड़े आसान तरीके से हल कर दिया। आपने अपनी ज़िंदगी में अपने बेटों को ये खलीफा मुंतखब नहीं किया। आपके बेटे हज़रत अब्दुल्ला थे, हज़रत अब्दुर्रहमान थे, हज़रत आसिम थे। आपने भी अपने बेटों को ये मुंतखब नहीं किया। ना ही हज़रत अबू बकर सदीक ने अपने पिसरान मोहम्मद बिन अबी बकर, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर को अपना जानशीन मुकर्रर किया, बल्कि हज़रत फ़ारूक आज़म ने भी अपने बेटों को अपनी ज़िंदगी में नामज़द नहीं किया।
और फिर दोस्तों इनके बाद बुजुर्ग सहाबा कराम की 6 अफराद की कमेटी ने मुत्तफिका तौर पर हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह ताला हो को खलीफा मुंतखब कर लिया। जब आपका इंतखाब अमल में आ गया तो फिर आपकी भी शहादत हो गई। आपकी शहादत के बाद मदीना में इस वक्त 3 बुजुर्ग हस्तियां थी, जिनमें हज़रत तल्हा रज़ी अल्लाह हो, हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला हो और हज़रत अली करमुल्लाह वजहो थे। हज़रत तल्हा ज़ुबैर ने इस तरफ कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई कि वो खिलाफत के उम्मीदवार हैं। उन दोनों ने यह कहा कि हम मुत्तफिका तौर पर हज़रत अली करमुल्लाह वजहो को खलीफा चुनते हैं। तो हज़रत अली करमुल्लाह वजहो का खिलाफत का इंतखाब अमल में आ गया, हज़रत अली खलीफा बन गए। उसके बाद हज़रत अली के खिलाफत के बाद हज़रत इमाम हसन चंद दिनों के लिए, तकरीबन 6 महीने के लिए आप खलीफा बने। लोगों ने, अहले इराक ने, कूफा ने और काफ़ी लोगों ने हज़रत इमाम हसन को हज़रत अली की शहादत के बाद खलीफा मुंतखब कर लिया। और जब हज़रत इमाम हसन जब ये खलीफा मुंतखब हुए तो उस वक्त अमीर मुआविया शाम में थे और हज़रत इमाम हसन ये मदीना में खलीफा, ये इराक में खलीफा थे। तो दोस्तों हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हसन को देखकर आपने ज़िंदगी में यह फरमाया था कि ये मेरा बेटा सरदार है। मेरी उम्मत में एक ऐसा वक्त भी आएगा जब मेरी उम्मत के 2 गिरोह होंगे और ये बेटा उनके दरमियान सुलह कराएगा। तो दोस्तों और भाइयों, ये एक ऐसा वक्त आ गया, हज़रत अमीर मुआविया हज़रत इमाम हुसैन के दरमियान इस बात पर सुलह हो गई। तो हज़रत अमीर मुआविया ने उस वक्त हज़रत इमाम हसन से कहा, आप ये अहले इराक में एक छोटा सा खुतबा भी इरशाद फरमा दें। तो हज़रत इमाम हसन ने कहा कि लोगों, तुमने मेरे हाथों पर इस बात पर बैयत की थी कि मैं अगर सुलह करूंगा तो तुम मेरा साथ दोगे, अगर जंग करोगे तो तुम मेरा साथ दोगे। अगर खिलाफत हमारा हक था तो हमने अपना हक अमीर मुआविया को बख्श दिया, और अगर खिलाफत अमीर मुआविया का मुकद्दर था तो उनका मुकद्दर मिल गया। दोस्तों भाइयों, ये थी फतह, ये खिलाफत के ये असूल थे जिनके खिलाफ अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला ने ये फैसला किया। वो उन्होंने फैसला ये किया कि आपने बेटे यजीद को अपने ज़िंदगी में खलीफा के लिए चुन लिया, और आपने ज़िंदगी में जिन लोगों ने इस चीज़ से इख्तलाफ किया उनमें से हज़रत हुसैन इब्न अली, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, ये 4 सहाबा कराम की ये बुजुर्ग, ये उनकी औलाद थी जिन्होंने इख्तलाफ किया। इन्होंने हज़रत अमीर मुआविया के सामने ये एक मुतालबा रखा, आप इस तरह करें कि जिस तरह हज़रत अबू बकर सदीक के दौर में, जिस तरह हज़रत फ़ारूक आज़म के दौर में, जिस तरह हज़रत उस्मान गनी के दौर में बुजुर्ग सहाबा की एक कमेटी बनी थी, वो उन्होंने जिसका इंतखाब कर लिया, जिसके उनके कांधों पर हाथ रख लिया, वो खलीफा बन गया। आप ऐसे करें, आप उस सुन्नत पर अमल करें, आप उन बुजुर्ग खलफाए राशिदीन की सुन्नत पर अमल करें, और आप 6 अफराद की एक कमेटी बना दें बुजुर्ग सहाबा कराम पर। वो जिसको चाहेगी अपना वो खलीफा का इंतखाब कर लेगी। अगर उसके मुताबिक नहीं होगा तो हम कतन आपके बेटे यजीद को खलीफा तस्लीम नहीं करेंगे। हज़रत अमीर मुआविया का 61 हिजरी में इंतकाल होता है, वो 61 हिजरी में भी यजीद खलीफा बनता है, और उसने जबरन बैयत के लिए, एक बैयत होती है प्यार से, मोहब्बत से, अकीदत की बैयत होती है, और एक बैयत होती है जबर की बैयत। जबर की बैयत हमारी शरीयत में उसकी कोई जगह नहीं है। हमारी शरीयत मुतहरा जबर की बैयत को बिल्कुल नापसंद करती है, क्योंकि कुरान पाक में है ला इकराहा फिद दीन, के दीन में जबर नहीं है। अगर कोई इंसान किसी की बैयत करना चाहता है, वो अकीदत से उसका किरदार देखेगा, उसके अमाल देखेगा, उसकी शख्सियत देखा, इन सब चीज़ों को देखकर फिर वो फैसला करेगा कि मैं इसकी बैयत करती हूँ। तो दोस्तों, यजीद ने जो बैयत लेना चाहिए थी इमाम हुसैन से, वो जबरन बैयत थी। हज़रत इमाम मालिक रज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने ये अपने दौर में, खलीफा हारून रशीद के दौर में, आपने ये एक फतवा सादर फरमाया था कि जबरन बैयत ये फसक होगी, इसकी कोई अहमियत नहीं है। तो इस फतवे की एक सहारे के लिए इमाम मालिक को बहुत सी सजाओं का सामना करना पड़ा, आपको कोड़े लगाए गए। इसलिए हज़रत इमाम हुसैन ने आपने बाकायदा यजीद की बैयत नहीं की, आपने उसके हाथों में हाथ नहीं दिया। इसलिए हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का ये शेर
बहुत मशहूर मरूफ है। आपने सही कहा शाह अस्ते हुसैन, बादशाह अस्ते हुसैन, दीने अस्ते हुसैन, दीने पना अस्ते हुसैन, सरदाद नादाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बना इला इला आस्ते हुसैन, के शाह भी हुसैन है, बादशाह भी हुसैन है, वो दीन भी यही इन्हीं का नाम है, दीन को पनाह देने वाले भी हुसैन हैं। सरदाद, आपने अपना सर तो दे दिया, अपना खानदान तो कुर्बान कर दिया, नादाद, मगर यजीद के हाथों में हाथ नहीं दिया, उसकी बैयत नहीं दी, उसकी बैयत नहीं की, उसके सामने सरेंडर नहीं किया। कि हक यही है कि बिल्कुल इमाम हुसैन पर हक थे, और कलमा तैयबा की बुनियाद भी हज़रत इमाम हुसैन ने सिद्ध की। मेरे दोस्तों और भाइयों, ये वो चीज़ें थी कि जिसके इख्तलाफ की बुनियाद पर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला को करबला के मैदान में अपने दोस्तों, अपने साथियों, अपने बेटों, अपने भांजों के साथ शहीद होना पड़ा। और इस अजीम असूल की बुनियाद रखी गई कि इस्लाम में ये मरूसी, ये इक़्तिदार है बाप क्या बेटा, उसकी कोई जगह नहीं है। सिर्फ इसी बात, जो कुछ भी होगा अमाल साले होगा। अगर किसी में ईमान और अमाल साले है, अच्छे हैं, तो वो खिलाफत का, इस्लामी हुकूमत की खलीफा होने का वो हकदार है। अगर उसमें वह अच्छी ये शरह पूरी वो नहीं करता तो वो खिलाफत का हरगिज हकदार नहीं है। मेरे दोस्तों और भाइयों, हज़रत इमाम हुसैन ने इन असूलों की बुनियाद रखी और इन असूलों के लिए एक अजीम कुर्बानी दी। और इस 10वीं के दिन को हज़रत इमाम हुसैन ने चांद लगा दिए और दुनिया कायनात में हज़रत इमाम हुसैन के ये कुर्बानी की धूम मच गई।